कि इधर जो है ये मिथ्यात्व और ये अनंतानुबंधी कसाय, अब ये दो मिलकर के इकट्ठे होकर के ग्रंथि बन रही है। ये जो बनी है तो आपने इसको ग्रंथि नाम दिया। सवाल किस बात का है कि क्या एक ही कर्म की प्रकृति है? ऐसा भी नहीं है। तो ये तो जो है ये किस विभाग में आया? ये आपका मोहनीय कर्म के विभाग में गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है ज्ञानावर्णीय है, इधर दर्शनावर्णीय है, ये आपका अंतराय कर्म है, इधर आपका नाम कर्म है, इधर गोत्र कर्म है, और ये वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। अब इन सब की कर्म प्रकृतियां अंदर भरी पड़ी है। अंदर भरी पड़ी है मतलब कैसे? अब ये जो सारी कर्म प्रकृतियां जितनी है, हाँ जी, अब आपको ये बोलना है कि आपने यथा प्रवृत्ति करण में क्या काम किया है। हाँ, जो भी क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड। साहब जी मैं बताऊं? ओके, हाँ बीना बेन। हाँ, हमने 70 करोड़ क्रोडिक सागरोपम से 1 करोड़ क्रोडिक सागरोपम तक की स्थिति लाई है। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। अब आपने ये जो कर्म की मुख्य प्रकृति है 70 कोड़ाकुड़ी सागरोपम, आपने यथा प्रवृत्ति करण करते 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 ये लाई आपने 1 कोड़ा। अब इसी को 1 कोड़ा कोड़ी किया है ऐसा नहीं है, इसके साथ में अन्य कर्मों की प्रकृतियां जितनी हैं सबकी घटा घटा करके कम करते 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 आपने 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर लाई। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये 1 कोड़ा कोड़ी भी कितना है ऐसा, ये तो आपको समझ में आया। एक सागरोपम में ही असंख्य वर्ष होते हैं, तो 1 करोड़ को करोड़ों से गुणाकार करने पर आपके कर्म की टाइम लिमिट के परसेंटेज कितने हो जाएंगे? तो वो कोड़ा कोड़ी सागरोपम जो है इतनी लंबी कर्म की बंध स्थितियां हैं। अब ये सारा भरा हुआ है। अब आपको आज जो करना है वो मुख्य काम है अपूर्वकरण। यहाँ पर अपूर्व शब्द का सीधा तात्पर्य क्या है? बीते हुए अनंत काल में कभी भी नहीं किया है ऐसा आपको कार्य करना। बोलिए ऐसा, माता जी बोलिए। हाँ सुनीता आंटी। बीते हुए अनंत काल में जो काम कभी नहीं किया वो काम हमको करना है अपूर्वकरण में। बीते इतने काल में, बीतने कई जन्मों में आपने बीते हुए अनंत काल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आज करना है, ये है अपूर्वकरण। अब इधर ये करण क्या है? आत्मा की एनर्जी है। हमने आत्मा की शक्ति के बारे में जो बात की है, वो शक्ति आपको इतनी शक्ति प्रकट करनी है, इतनी शक्ति प्रकट करनी है कि आप जो है भारी से भारी कर्म की प्रकृतियों का क्षय कर सकते। आप ये सोचिए, आप आपके घर में जो है कितने वर्षों से रह रहे हो, आप कितने लंबे काल से, कांति भाई तमे आ घर में કેટલા વર્ષોથી રહો છો? 32 वर्ष। आप 50 साल से रह रहे हो, 20 साल से रह रहे हो, कभी आपने 2 लाख माँ लगा करके जो है दीवार तोड़ने की कोशिश की है? नहीं। अब आज आपको कोई बोले, आज आपको कोई बोले कि हाँ साहब लगाओ जोर से, थोड़ी और ताकत लगाओ और 1, 2, 4 लाख ऐसी लगाओ कि दीवार टूट जाए,
ये बोलिए, आपने ये काम किया है कभी? आपने ऐसा कभी किया है क्या? तो आज पहली बार होगा बस। कौन लगाएगा सब? अपनी दीवार बहुत अच्छी सजा धजा कर कलर वगैरह करके हम अच्छी तरह से रखते हैं। अब कोई दीवार को जो है लात लगा कर क्यों तोड़ेगा? कोई भी नहीं तोड़ेगा सब। लेकिन फिर भी अगर कोई तोड़ने की कोशिश कर दे, समझे कि नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप हो सकता है शायद कभी दरवाजा तोड़ने की नौबत आ जाए, लेकिन दीवार तोड़ने की नौबत तो कहाँ से आएगी? ऐसे ही एक परिवार के अंदर रात को 2:30 बजे पत्नी जो है बाथरूम गई और बाथरूम में गिर गई। अब उनको जो भी कुछ हुआ, अब बाथरूम अंदर से बंद है, अब करना क्या साहब? जैसे ही गिरने की धड़ाम से आवाज आई, पति उठ गए, बेटे उठ गए, अब दौड़ करके आए, अब बाथरूम खोलना कैसे? तो बेटे ने कहा पापा आप एक तरफ रह जाओ, मैं ऐसी जोर से लात लगाता हूँ फटाक से बाथरूम का दरवाजा टूट जाए। तो पापा ने कहा बेटा दरवाजा तो टूट जाएगा, लेकिन अंदर मम्मी को लग जाएगी तो क्या होगा? क्या करेंगे? तो कहाँ पर आपको कल कल मतलब अक्ल का उपयोग करना है कि कहाँ शरीर के बल का उपयोग करना है? आपको ये देखना है कि नहीं। खाली लोग जो है बल का उपयोग कर दे लेकिन अक्ल का उपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान कैसा होगा? तो फटाक से उसने नीचे जा करके वहां से वो काटने का लाया और धीरे 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 फटाक से काट दिया। अब उसमें देखा साहब मम्मी गिरी हुई है। अब हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने बोला इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से 2-4 घंटे मेहनत की, डॉक्टर ने बोला कोई संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है, नहीं बच सकती है। ऐसी परिस्थितियां होती है, आप देखिए समझे। अब ये काम करना है हमको अपूर्वकरण का। हमने कभी भी नहीं किया है ऐसा अपूर्वकरण का काम करना। अब क्या करना है? लक्ष्य क्या है? ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने का आपका अल्टीमेट गोल है। लेकिन ये होते हुए भी अब दूसरी सब प्रकृतियों का क्या करना? बहुत कुछ कर्म प्रकृतियां हैं। इधर मैं ग्रंथि भेद करने जाऊं और इधर मुझे अशाता वेदनीय परेशान कर ले, इधर मुझे अंतराय कर्म की प्रकृति परेशान कर ले, इधर मुझे ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति परेशान कर ले। अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? तो फिर हो नहीं पाएगा। जो आपको करना है वो हो नहीं पाएगा, तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी साहब। अब किसी ने अच्छा प्रयत्न भी किया, यथा प्रवृत्तिकरण करते करते आया और अब अपूर्वकरण करने की नौबत आई, वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण लिया, लेकिन ऐसे में जो है एक अचानक पैरालिसिस हो गया साहब। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गई, किसी को ब्रेन के ऊपर स्ट्रोक लग गया। अब वो कैसे करेगा? फिजिकली शरीर भी तो उसका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कई बार शरीर में शक्ति नहीं होती है। आपको लगते हैं कि लोग बहुत मोटे हैं, बहुत वजन है, बहुत फूले मोटे लगते हैं, लेकिन फिजिकल एनर्जी नहीं होती है शरीर के अंदर। क्यों नहीं होती है भाई साहब, क्या बात है? तो मैदा की आइटम खाते हैं, फिर कोई तली तली चीजें हुई खा लेते हैं। अब यही तो भाती है, यही तो पसंद है, ऐसी ही चीजें खा करके लोग जो है, तो फिर वो अपना शरीर तो बढ़ा के रख दिया, लेकिन अब शरीर की फिजिकल एनर्जी इतनी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहो कि अब वो 28 कर ले कि 58 कर ले कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हमको यहाँ अपूर्वकरण के अंदर, अब अपूर्वकरण में क्या चाहिए आपको मुख्य रूप से? तो यहाँ आपको ये देखना है कि एक तरफ आत्मा ने अपना जो है, अब ये शक्ति आप जितनी जिस दिशा में बढ़ाओगे, आत्मा की अपनी वीर्य शक्ति, लेकिन उसके साथ ज्ञान ले करके, ज्ञान के साथ आप उपयोग करके
अब जाकर के जिस कर्म की दिशा में जाओगे तब आपके कर्म की निद्रा होगी, नहीं तो नहीं होगी। कैसे होगी फिर आप ये सोचिए। तो यहाँ से अगर आपको शक्ति तो उपयोग में लानी है, लेकिन समस्या ये होगी कि ये शक्ति को ही रोकने वाला जो है, अब ये कर्म कौन सा आ गया अंतराय कर्म, इधर, ये कर्म कौन सा है, गोत्र, वीर्य अंतराय कर्म चाहिए। हाँ, ये अंतराय कर्म आपका बन गया। जो आत्मा का अनंत वीर्य गुण शक्ति प्रकट करने का, अब उसके ऊपर ही आवरण लग गया है, वो अंतराय कर्म। तो जो आपको आत्मा की करण शक्ति का ज्ञान के साथ उपयोग करके अब जाकर दूसरी दूसरी कर्म प्रकृतियां घटानी थी, उसके बजाय अंतराय कर्म ने आपकी शक्ति को ही घटा दिया। अब कैसे चलेगा, काम कैसे होगा? आप ये देखिए, आप उपवास करते हैं तो उपवास करने के अंदर सभी लोग अपनी शक्ति चेक करके देख करके उपवास करते हैं। जो बहुत मोटे ताजे 100 किलो के वजन होते हैं वही 28 करते हैं, कोई 80 किलो के है तो वही 28 करते हैं, और कोई कम वजन के दुबले पतले है तो वो 28 नहीं कर सकते हैं क्या? तो 28 का जो पैरामीटर है, मापदंड है, वो ये नहीं है कि इतना किलो वजन होवे वही करे, ओवर इतना किलो वजन होवे वही करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आपको ये समझना है, हम इस तरह से अगर करेंगे तब जाकर के आपको ये ख्याल आएगा करना कि नहीं करना, कैसे करना कैसे नहीं करना। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हमको कर्मक्षय विशेष रूप से करना है तो हमको ये करना पड़ेगा कि इतने इसके साथ में हम पहले अपनी आत्म शक्ति को प्रबल करें। आपकी पहले एनर्जी अंदर से शक्ति होनी चाहिए। शक्ति और ज्ञान जो है वो दोनों आत्मा के साथ मिलने चाहिए। अगर इतना ज्ञान भी आपका काम न करे, इतनी शरीर की शक्ति भी आपका काम न करे तो समस्या हो गई। तो इधर आपको जो है ये करण है, अब ये करण जो है किस दिशा में ले जाना है, अपूर्व करण। तो पहले किसके साथ आपको जुड़ना है, इसकी शक्ति आपको पहले घटानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। शक्ति बढ़ाएंगे आप इधर से, फिर आप इसको जो है ज्ञान की दिशा में ले जाइए। और यथा प्रवृत्ति करण के अंदर जो आपने सर्वज्ञ केवली भगवंतों का बताया हुआ यथार्थ ज्ञान जो लिया, अब उससे आपको यहाँ पर ज्ञान के साथ जुड़ करके अब आप जा करके अच्छी तरह से अपनी तरह से शक्ति का प्रयोग करेंगे, तब जा करके आप अपनी कर्म निजना कर सकोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तब तो करने वाले बहुत है, तब करने वाले भी कर लेते हैं, लेकिन कर्म का क्षय करना, निद्रा होनी, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले आप अंदर से ये देखना है आपको। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये अपूर्व करण के रूप में आपको क्या क्या करना है, ये क्रम आप अंदर से देखेंगे। अब आपको ये ख्याल आएगा कि आप अपूर्व करण करने के अंदर नंबर 1, ये सब अपूर्व ही है, आपको ये समझना। आप जिस तरह से ये करेंगे तो इनके अंदर आपको एक एक जो है स्थिति बन
हाँ साहब, जरा आप देख पा रहे हैं? टीना बेन पढ़ेंगे आप? ब्लैक बोर्ड पर जी, लिखा महाराज हुआ सर। पढ़ने में आ रहा हाँ है? हाँ हाँ हाँ। पूर्वकरण में पहला है स्थितिघात, दूसरा है रसघात, तीसरा है गुण श्रेणी, चौथा है गुण संक्रमण, पांचवा है स्थितिबंध। ये पांचों अपूर्व शब्द जोड़ करके आपको बोलना है। पांचों के साथ अपूर्व शब्द जोड़िए। अब आप जो है बोलिए। कौन बोलेंगे? तविशी बेन, क्या नाम है? अविशी बेन बोलिए। हाँ जी। सर जी, अपूर्व स्थितिघात, अपूर्व रसघात, अपूर्व गुण श्रेणी, अपूर्व गुण संक्रमण, अपूर्व स्थितिबंध। वेरी गुड। अब आप अपूर्व शब्द लगाया है तो ये निश्चित हो गया साहब, ये पांचों काम हमने भूतकाल में पुराने जन्मों में कभी भी नहीं किए हैं, वही आज करने हैं। आ गया ख्याल में आपको? अब ये हो गया, ध्यान में रखना। पहला बैकग्राउंड, यथा प्रवृत्तिकरण करके, चरम यथा प्रवृत्तिकरण करके, सित्तेर कुड़ा कुड़ी सागरोपम की बंध स्थिति घटा करके आप एक कुड़ा कुड़ी सागरोपम में आ चुके। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आगे चालू होगा, वो अपूर्वकरण। मैं वापिस उसमें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो टाइम चला जाएगा। अब आपने यथा प्रवृत्तिकरण, चरम यथा प्रवृत्तिकरण कर लिया। अब कंटिन्यूटी चलनी चाहिए, वो कंटिन्यूटी हमारी रहे। आगे जाना है, ग्रंथि भेद करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वहां तक पहुंचना है ऐसा। तो ये कंटिन्यूटी अखंड धारा में रहने के लिए अब आपको अपूर्व स्थिति घात करना है। ये एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंध स्थिति आ जाने के बाद भी, मतलब 70 से घट करके एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाने के बाद भी, अब अंदर जो है उनको भी आप घटा करके एक से भी घटाते घटाते और अंदर और कम करते करते आना है। इसके लिए सबसे पहला करण है अपूर्व स्थिति घात। आपको क्या देखना है? टाइम लिमिट हम अंदर से घटा करके कितनी कम कर सकते हैं, ये हमको देखना है। इधर देखिए आप, ये जितनी कर्म की प्रकृतियां आत्मा पर अंदर बंधी हुई है, सबके साथ में अपना अपना टाइम जो है जुड़ा हुआ है। टाइम लिमिट साथ में ही बंधी हुई है। एक भी कर्म प्रकृति आत्मा में बिना टाइम लिमिट की नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? नीति बहन बोलेंगे आप? जी महाराज जी, हमें 70 कोड़ाकोड़ी से एक कोड़ाकोड़ी के आने के बाद भी कर्म स्थिति और भी कम करनी है। और इसका मतलब है कि सब कर्म प्रकृतियों की टाइम लिमिट और भी कम और भी कम और भी कम करते जाना है। मैंने क्या बोला है लास्ट में? मनोज भाई बोलो। मनोज भाई, नहीं ध्यान में आ रहा है मैंने क्या सेंटेंस? आत्मा में एक भी कर्म प्रकृति बिना टाइम लिमिट की नहीं है। आत्मा में एक भी कर्म स्थिति बिना टाइम लिमिट नहीं है। एक मतलब भी क्या कर्म हुआ? स्थिति बिना, अंदर जितनी सब कर्म प्रकृतियां बंधी हुई है, सबकी टाइम लिमिट, उसको कहते हैं स्थिति बंध। अब वो सब हमारे साथ में अंदर बंधे हुए। जब भी कर्म का बंद होता है, मैं 2 मिनट फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से लो। अब जब भी आत्मा कर्म का बंध करे, अब आप ये देखिए, पहले कर्म बंध, ये नंबर 1 होगा कर्म का प्रदेश बंध।
हाँ जी पढ़िए, आपको ख्याल आ रहा है पद्मा बेन? मथिन वंदामी महाराज सर, इसमें लिखा हुआ कर्म बंध में 4 है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध, और हाँ सबका जी। टाइम लिमिट है। चारों के अंदर आप रख लो, 4 में सबसे पहले आपका ये होगा प्रदेश बंध। अब प्रदेश बंध के अंदर क्या होगा, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कर्म, या आप ये कहेंगे कि इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ कर्म का टर्म। अब ये जो है आपका वॉल्यूम बना लिया है इसने। अब यहाँ पर ये प्रकृति बंध को क्या कहेंगे, नेचर ऑफ कर्म। एक एक कर्म प्रकृति का अपना मूल स्वभाव क्या है, सब कर्म प्रकृतियों का अपना अपना मूल स्वभाव नेचर जो है वो यहाँ पर सेट हो रहा है। और उसके अंदर वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज में आपने क्वांटिटी में कितने कर्म लिए, कितने बांधे हैं, वो देखना है। अब तीसरा क्या है, ये जो है तीसरे को आप ये नाम देंगे पावर है। अब पोटेंसी है, आप ये कर्म को देखना है अंदर, जो कर्म आपने बांधा है उस कर्म का पावर कितना है, जो कर्म आपने बांधा है उसकी पोटेंसी कितनी है, तीव्रता कितनी है, मंदता कितनी है। आपने देखा है दुनिया के अंदर लाखों लोगों के हेडेक होता है। अभी भाई साहब ने इन्होंने कहा माइग्रेन है। अब ये हेडेक जो है सभी का एक सरीखा, एक जैसा, एक प्रमाण में होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो ये जो कर्म प्रकृति सबकी अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग। बांधते समय आपका रस जो था वो तीव्र था या मंद था, वो कम था या ज्यादा था, उसके आधार पर आपको कर्म बंधा है। अब उसके आधार पर कर्म बंधा है तो आपको ये देखना है कि परसेंटेज वाइज अंतर कर्म कितने प्रमाण में, अब उस कर्म की तीव्रता पावर कितना है, ऐसा ये आपको देखना है, समझेंगे। आप लाइट के सामने देखिए, ख्याल आएगा। अगर 3 वोल्ट का 0 वोल्ट का बल्ब है तो प्रकाश कितना रहेगा, 3 वोल्ट का रहेगा तो प्रकाश कितना रहेगा, 100 वोल्ट का होगा तो प्रकाश कितना होगा। और हेलोजन जो है बड़े बड़े फोकस 1000 वोल्ट के होंगे तो प्रकाश कितना होगा, फिर उसका टेम्परेचर कितना होगा, सब ये हमेशा ही रहता है, ये सबके अंदर रहता है। अब ऐसे ही ये कर्म जब रस बंध के अंदर है तो उसकी तीव्रता ज्यादा है कि कम है। अब किसी को वही सिर दर्द इतना हैवी लगेगा, किसी का वही सिर दर्द इतना कम लगेगा। नहीं नहीं, चलो इट इज बेरेबल, इट इज बेरेबल, सो आई कैन गो ऑन द जॉब, आई कैन डू माई वर्क, इट इज बेरेबल। अब दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, it is not bearable, I can't move, you say, I can't go for job, I can't do anything। अब तीसरा क्या बोलेगा सर, वो कहेगा मैं तो सोता ही रहूंगा, उठूंगा ही नहीं। वो बस सिर पर पट्टी बांध कर कपड़ा लगा करके वो आराम से सोता रहेगा, वो उठने को ही तैयार है। ये ऐसे ही जो है सबके तीव्र मंद। अब वेदना पीड़ा है तो तीव्रता मंदता आपको ख्याल आ जाएगी, या शाखा वेदनीय की, बाकी के सब कर्म प्रकृतियां हैं। तो ये क्या प्रकृति बंध, जो कर्म जिस गुण पर आ करके बंध गया वो कर्म उसी गुण को रोकेगा, इसलिए उसको हम प्रकृति बंध कहते हैं। बोलिए टीना बेन। मत्तेन वंदामी साहिब जी, जो गुण को, जो कर्म किया है उसी को ये प्रकृति बंध कर्म बांधने में होगा। आपने ध्यान नहीं दिया। नीता बेन मेहता। जो कर्म जिस प्रकृति को रोकेगा उसे प्रकृति बंधती। ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सैनिक भाई बोलिए।
जो कर्म गुण को ढकेगा उसकी प्रकृति उस हिसाब से होगी। कर्म की प्रकृति गुण के अपोजिट होगी। आत्मा के गुण कितने हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य आदि सब है कि नहीं? हाँ। अब जिसके ऊपर जो कर्म का आवरण बन गया, अब वो उसी गुण को रोकेगा। इसके नाम से उसकी प्रकृति बन जाएगी, नेचर बन जाएगा। ये कर्म ज्ञानावर्णीय, ये कर्म दर्शनावर्णीय, ये कर्म मोहनीय, ये कर्म आयुष्य। ये हमने क्या किया है, जिस गुण पर जो कर्म का आवरण आया उसके हिसाब से नामकरण करके उस कर्म का नेचर सेट किया। इधर देखिए, मैंने ये कपड़ा लगा करके हाथ को ढका है, अब हाथ ढक गया था, तो अब मैं क्या कहूँगा, हाथ ढकने वाला कपड़ा। अब ये लगा करके मैं फेस, अगर चेहरा ढक देता हूँ तो क्या बोलेंगे आप? फेस ढकने वाला। मास्क कहाँ लगाएंगे आप? मास्क किस पर रहेगा? तो आपने बरोबर नाम दे दिए, समझे कि नहीं? फेस मास्क ही काम करेगा। कोई मास्क को हाथ में लेकर घूमेगा तो पुलिस बोलेगी भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जिन जिन कर्म प्रकृतियों के नाम हो गए, समझे, ये हम डिटेल में कर्म फिलोसॉफी में समझेंगे। कर्म की क्लास में हमको ज्यादा समझना है, लेकिन अभी एक थोड़ा सा 2 मिनट बैकग्राउंड समझोगे तो ख्याल आएगा। अब आपने वो कर्म बांधते समय आपने पुस्तक में से पेज फाड़ करके आपने बेलपुड़ी खा ली। अब पुस्तक का लिखा हुआ पेज है वो ज्ञान का है, तो ज्ञान की विराटना हुई, ज्ञान की आशातना हुई। अब आपको ज्ञानावर्णीय कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। आपने अपने से बड़े हैं, माँ बाप है, बाप दादा है, आपने गाली गलौज की, अपशब्द बोले, तो आपको क्रोध मोहनीय कर्म ही बंधेगा, द्वेष मोहनीय कर्म ही बंधेगा। आपको ये देखना है, अगर कोई पढ़ रहा है, पढ़ते हुए को उठा करके बोला आपके भाई बाजार में जाके ये ला दो, अब वो 1 घंटा उसका बिगड़ा साहब, पढ़ते हुए को आपने पढ़ने नहीं दिया। एक भाई साहब ने कहा मैं सामायिक ले रहा हूँ, अब आप उसको सामायिक लेते रोक करके बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो पहले आप भोजन बना के दे दो, खाना बना के दे दो सर, तो ये अंतराय कर्म जा करके बनेगा सर। ऐसे ऐसे कर्म अलग अलग तरीके से जो बनेंगे उसका नेचर वैसा बन जाएगा। अब नेचर वैसा बन जाएगा तो वो कर्म उसी नाम से पहचाना जाएगा। उदय में आएगा तो वो कर्म उसी प्रकृति के नाम से पहचाना जाएगा। अब इनको याद नहीं रहता है, ये भूल जाते हैं, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, इनको मति ज्ञाना वर्णीय कर्म ज्यादा उदय में है, ये आपको बरोबर समझना पड़ेगा, समझे कि नहीं? कांति भाई તમે ભૂલો છો વધારે કે યાદ વધારે રહે છે? બોલીએ છે ને યાદે વધુ રહે છે, જેટલું બોલીએ એટલું યાદ રહે. परसेंटेज दोनों परसेंटेज किसके कितने लिखो? 50-50. 50-50. चलो તમારે રસીલાબેન કેટલા લખવા છે? ભૂલો છો વધારે કે યાદ વધારે રહે છે? સાહેબ બેઉ સરખું છે, આ અમુક વાતો યાદ રહી જાય છે અને ખાઈએ અમુક ભૂલી જવાય છે. બોલો ગાતા તમે કરવી હોય તો ભૂલી જનરેશભાઈ જવાય, વધારે યાદ રહે છે કે વધારે ભૂલો છો? વધારે યાદ રહે છે. चलो अब उन्होंने ध्यान में नहीं दिया, सुना ही नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जिसका जो कर्म है उन कर्मों के हिसाब से रहेगा, समझे कि नहीं? अगर आपका जो कर्म है तो आपको पहचान, कर्म शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? इतने लंबे काल तक आपको कर्म सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता क्या है? मेरे उदय में मेरा कर्म आ जाए तो मैं पहचान सकूं, बेटे का कर्म उदय में आ जाए तो मैं उसको समझा सकूं, पति के कर्म अलग से उदय में आ जाए तो मैं उनको समझा सकूं, जिनके जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे जो कर्म है, अब मैं परिवार के अंदर सबके कर्म समझ सकूं, मैं समाज में सबके कर्मों की बात समझ सकूं। क्या मैं किसी के भी कर्म की बात समझ करके उसको बरोबर मैं कह सकता हूं? ये मेरे कर्म शास्त्र पढ़ने का फायदा है। एक डॉक्टर बनता है ना, अब उसको 5-7 बरस लगते हैं तब जाकर मेडिकल प्रैक्टिशनर एक डॉक्टर बनता है। तो वो तो हर किसी की जो बीमारी आएगी, जो पेशेंट आएगा,
जिस प्रकार के कर्म लेकर आएगा वो मैम डिजीज मैम उसका होगा, तो वो हर प्रकार के डिजीज को समझना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए तो डॉक्टर बनाए, वो डिजीज समझेगा तब तो जाकर डायग्नोस करेगा, तब जाकर दवाई दे पाएगा। कर्म सिद्धांत समझने का सबसे बड़ा फायदा ही है आप सबके कर्मों को समझ सको, सबके कर्मों का ख्याल आ जाए और हम कर्मों का विपाक समझ ले। रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं नए कर्म न बांधूं। अब मुझे जाकर के लक्ष्य देना है कि अब मैं नए कर्म न बांधूं, ये मुझे अंदर से ख्याल आ जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर कर्म बांधते जाओ, फिर कर्म बांधते जाओ, फिर वापिस जीवन जीते जाओ, फिर कर्म बांधते जाओ, फिर जीवन जीते जाओ। तो ये नहीं होना चाहिए, समझे कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो अब बच ही नहीं पाएंगे। अब आपको ये ख्याल आ गया, देखिए अब स्थिति बंध के अंदर सब कर्मों की बंध स्थितियां हैं। इसलिए मैंने अभी आपको क्या नियम बताया, आत्मा के घर में जितनी कर्म प्रकृतियां बंधी हुई है, एक भी कर्म प्रकृति टाइम लिमिट के बिना की नहीं है, बिना स्थिति बंध की नहीं है। एक भी कर्म की प्रकृति रस बंध के बिना की भी नहीं है, एक भी कर्म प्रकृति प्रकृति बंध के बिना भी नहीं है, एक भी कर्म प्रकृति आपके प्रदेश बंध बिना की भी नहीं है। बोलिए सोनल बहन, बोलो, चारों बोलिए। आत्मा में जितने भी कर्म बनते हैं वो प्रदेश के बिना नहीं होते, वो प्रकृति के बिना नहीं होते, वो रस के बिना नहीं होते। बंध शब्द जोड़ के बोलो, बंध शब्द साथ में बोलो। हाँ, तो आत्मा में जितने भी कर्म बनते हैं वो प्रदेश बंध के बिना नहीं होते, वो प्रकृति बंध के बिना नहीं होते, वो रस बंध के बिना नहीं होते, और वो स्थिति बंध के बिना नहीं होते। वही बात पूरी अब सबकी है। अब आप बोलो कि स्थिति बंध के अंदर टाइम लिमिट जो है वो किस प्रकार की कैसी है, तो आपको ये देखना है कि टाइम लिमिट तीनों प्रकार की, एक मिनिमम प्रकार की है, एक मीडियम प्रकार की है, एक मैक्सिमम प्रकार की है। कोई कर्म की प्रकृति मिनिमम टाइम लिमिट की है, कोई कर्म की प्रकृति मीडियम टाइम लिमिट की है, और कोई कर्म प्रकृति मैक्सिमम टाइम लिमिट की है। तो मैक्सिमम की आपको पता चली तब तो आपने यथा प्रवृत्तिकरण करके उसको घटाई। मैक्सिमम कितने आ गई, 70 कूड़ा कोड़ी सागरोपम की मैक्सिमम टाइम लिमिट किसके थे, मिथ्यात्व मोनी और अनंतानुबंधी कसाई थी। तब जाकर के आपने यथा प्रवृत्तिकरण किया, और यथा प्रवृत्तिकरण करते 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 आपने 70 कोड़ा कोड़ी में से घटाते 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 कम करते कम करते कम करते आप आए एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आ। अब ये स्थिति बंद नहीं है, ये क्या हुआ, स्थिति घात हुआ। फर्क समझ में आ रहा है? पहले बोरा जी बोले, आप ख्याल आ रहा है? नरेंद्र जी, बोरा जी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं किया। स्थिति बंध और स्थिति घात में क्या फर्क लग रहा है? स्थिति बंध लिमिट है, टाइम लिमिट है, और उस टाइम लिमिट को स्थिति घात से कम करते हैं। हाँ जी, किरण जी दोषी बोलेंगे, दरवाजा खोल के बोलेंगे आपके नहीं? चलो ठीक है। अब आपने, हाँ साहब जी, कर्म प्रकृति बंध जो टाइम लिमिट में है वो अपूर्व करण में से कर्म स्थिति कम करने के लिए स्थिति घात होता है, उसको कर्म स्थिति घात बोलते हैं। हाँ, और स्थिति बंध, जब जीव नया कर्म बांधेगा वो है स्थिति बंध, और बंधी हुई स्थिति में से घाट करके घटाएगा वो है स्थिति घात। बरोबर, दो बात समझ करके आपको बोलना है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो कांति, बोलो। मेरा सवाल था महाराज साहब की जो स्थिति घात है अपूर्व करण में वो जब स्थिति बंध में आते हैं तब आपका ये प्रवेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध शुरू होती है।
ये सच है कि नहीं? ये तो पहले हमने बांध के रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। कर्म प्रकृतियां पहले जो बांधी हुई है उसके अंदर तो प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, रस बंध, स्थिति बंध, ये मैंने आपको कर्म का बंध समझाया है। अब आप जाकर के अपूर्व करण जब कर रहे हैं, अब अपूर्व करण में आप क्या करेंगे ये आपको देखना है। अब यहाँ पर ये आत्मा के घर में, यहाँ पर जिस जिस प्रकार की कर्म बंध की स्थिति बंधी हुई, अब ये कौन सा है अंदर, ये मिथ्यात्व मोहनी और ये अनंतानुबंधी कसा है। अब ये जो अंदर बंधे हुए हैं, अब ये दोनों जिस तरह से बंधे हुए थे, तो ये बंधे हुए कितने थे, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पम के। ये है आपका स्थिति बंध। आ गया ख्याल में? अब स्थिति बंध को आपने अपनी तरह से घटाते हुए ये आपने जो है बरोबर लाते 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 जो है, यहाँ पर आपका 70 कोड़ा कोड़ी था। अब आप आते आते ये यथा प्रवृत्ति करण में आपने 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर लाया, ये काम आपका हो गया। अब करना क्या है, इधर देखिए। अब इसमें से बाहर निकलिए आप। अब आगे की सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप के अंदर 1 से भी नीचे उतर करके आप कितनी घटाते हो, अब क्या चल रहा है, अपूर्व स्थिति घात। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, यथा प्रवृत्तिकरण में आपने बड़े बड़े स्थूल रूप में जो है 70 से 1 के अंदर आ गए, वो बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अब चरम यथा प्रवृत्तिकरण होने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप आगे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है? अब नेक्स्ट स्टेप में आगे चलने के लिए अपूर्व स्थिति घात। अब अपूर्व स्थिति घात के अंदर ये कर्म की प्रकृति इधर ये अलग अलग जो भी पड़ी है, अभी यहाँ पर आपको इन कर्म प्रकृतियों के प्रति थोड़ा सा लक्ष्य रखना है। अरे बात समझ में? अब इनके अंदर जो एक की है, चिंता नहीं एक की है, लेकिन एक के अंदर भी हमको कितना घटाना है, नहीं तो ये तो एक जगह पर पड़ी रह जाएगी यथा प्रवृत्तिकरण की। अब ये एक जगह रहे और ये कल आपको पैरालिसिस में ले जाए, ये कल आपको कुछ भी कर ले, ये कल आपको कोरोना कोविड हो गया, ये कल आपका जो है, अरे भाई साहब हमारा घर जो है ऐसी जगह पर था लैंडस्लाइड हो गया समझे, कल बोलेंगे अर्थक्वेक हो गया, कल बोलेंगे ये समस्या आ गई। आपने अपनी जितनी मेहनत करके तैयारी की हुई है और उसमें एक से एक आपके प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। अब तो आपने चरम यथा प्रवृत्तिकरण कर लिया, अब पीछे तो हटना नहीं है, अब पीछे जाना नहीं है। करना क्या भाई साहब, तकलीफ ये आ रही है, एक परिवार के अंदर जो है बेटे की शादी ली है, अब शादी का मुहूर्त तय हो गया है, सब कुछ तैयारियां हो गई है, अब कल सुबह जान जानी है, बारात जानी है, और आज फादर को हार्ट अटैक आ गया। शो करवो कांति भाई, बोलो हार्ट अटैक आ गया। अब नहीं बोलेंगे, कल जान जानी है, शादी करनी है, करना कि क्या करना। इधर फादर को लेकर के हॉस्पिटल में गए, वो इमरजेंसी के अंदर जो है वो आईसीयू में एडमिट किए उनको, और कल सुबह यहाँ से बारात निकलने वाली है। अब क्या करेंगे आप? शादी तो नहीं, शादी कैंसिल शादी करेंगे, रोक देनी चाहिए। फादर के प्रति क्या ऐसी समस्याएं आके खड़ी रहती है। इधर जो है कल बारात जाने वाले, इधर फादर तो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, और इधर जो है छोटी बहन जो थी वो घर में आई थी, उसकी डिलीवरी थी, तो शाम को रात को जो है उसके पेन शुरू हुआ तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब सुबह बारात लेकर कैसे जाना? अपूर्वकरण। अब शादी कैंसिल करेंगे आप? कर देनी पड़ेगी, अपूर्वकरण करना पड़ेगा।
क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं साहब। ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है, ये समस्याएं आती है संसार के अंदर। अब कब आपका अंतराय कर्म जोर कर दे, कब आपका ज्ञानावरणीय कर्म जोर कर दे, कल आपका आशाता वेदनीय कर्म जोर कर दे। अशुभ कर्म और कितने हैं भाई साहब, 8 ही कर्म अशुभ है, थोड़े बहुत 10-20% शुभ पुण्य की प्रकृति जो है वो है, क्या है कि नहीं। अब उससे क्या करेंगे आप, सबकी पुण्य प्रकृति है कितनी, मुश्किल से 10-20% है, लेकिन 70-80% जो अशुभ कर्म की प्रकृतियां हैं, अब उनको तो अपूर्व करण ये कह रहा है और करो घात और स्थिति घटाओ और स्थिति घटाओ। अब इसको जो है हम असंख्य वर्षों के काल में से नीचे उतार करके संख्यात वर्ष के काम में लाए और सबके ऊपर ध्यान देना है, बाकी की सब कर्म प्रकृतियों पर हमको ध्यान देना है। आप गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग करते हो, तो आप चारों तरफ ध्यान देते हो कि नहीं देते हो? आप कितने कॉन्शियस होकर के बाहर जो है देख करके गाड़ी चलाते हो, कितने कॉन्शियस आपको रहना पड़ता है। और जब गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो तब आपको कॉन्शियसनेस ज्यादा रखनी पड़ती है कि कम स्पीड में चलता है। ऑल द टाइम अगर गाड़ी आपकी 10-20 की स्पीड में चल रही है तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख करके बात भी कर ली तो चलेगा। क्यों आपको ना कह रहे हैं कि भाई ड्राइविंग करते हो मोबाइल यूज मत करो, क्योंकि माइंड उधर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। किसी की बात कैसी है, किसकी बात कैसी है, किसकी बात कैसी है, समझे कि नहीं। और ऐसे के अंदर अगर गुस्सा आया और क्रोध आया, तो एक भाई साहब ड्राइविंग कर रहे थे और वो अपने वो आदत से लाचार थे, उनका क्या वो था ना, सब तो सुन रहे थे, तो एक का फोन आ गया और फोन के अंदर गाली गलौज शुरू हो गई। अब उनको जो है गुस्सा भी आया खूब और ड्राइविंग पर से कंट्रोल गया और सीधे ही जो है दबा दिया एक्सीलेटर, तो सीधी गाड़ी 300 की स्पीड में आ गई। अपने उसने जाकर के सामने 4 गाड़ी वालों का एक्सीडेंट कर दिया, खुद तो नुकसान में आया, दूसरे 4 का भी आया। क्यों भाई साहब क्या हुआ? अरे वो गुस्सा इतना बढ़ गया था, इतना गुस्सा बढ़ गया था गाली गलौज के अंदर कि फिर उसका कंट्रोल नहीं रहा सकते। तो ये होता रहता है। ऐसी स्थिति में आप करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपको समझ। तो पहली बात आई कि अपूर्व स्थिति घात करना। इंटरनली जो कर्म प्रकृतियां अंदर जो है पड़ी हुई है उसको भी वॉल्यूम घटा दे, उसके भी परसेंटेज घटा दे। अब सेकंड स्टेज में आ रहे हैं आप, रस घात करना है। सेकंड स्टेज में उसकी तीव्रता कम करनी है साहब। चलो कर्म प्रकृतियां एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर से आपने घटाकर आधी कर दी, लेकिन आधी में भी तीव्रता बहुत ज्यादा है। अब क्या करना है सर? तो रस घात आया। रस का मैंने अभी आपको क्या लिखा था, पावर आया ख्याल में आपको, जो है रस घात पावर के ऊपर था। तो अब ऐसी स्थिति में आप रस घात करेंगे, कैसे करेंगे रस घात? अब ये रस घात करने के लिए जो है आपको जिस तरह से शक्ति बढ़ानी है, आत्मा की शक्ति, आत्मवीर्य बनेगा, ये सब अपूर्व करण के रूप में है। आज दिन तक हमने कभी नहीं किया और आज फर्स्ट टाइम हमको करना है। तो आपको ये करना है कि अपूर्व करण के अंदर आप जिस तरह से कोई भी वस्तु लिए और रॉ फॉर्म में लेकर के उसको घुटने लग गए, पोटेंटाइज करना है, पोटेंसिटी बढ़ानी है, तो आप घूम करके उसकी शक्ति बढ़ा दें। माइका होता है कि नहीं, अब उसको लेकर घूमने लग जाओ तो वो अभ्रक भस्म बन जाती है 1000 बार करने से। अब फिर वो सुई की नोक पर आवे इतनी लो तो भी 10 गुनी असर दिखाती। वैसे ही सब कर्म की प्रकृतियों के लिए रस घात करना है, उसकी तीव्रता घटानी। आप देखेंगे घर में पता चलता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो पति पत्नी के बीच के झगड़े में पत्नी का पावर ज्यादा रहता है कि पति का पावर ज्यादा रहता है? बोलने के अंदर तीव्रता किसकी रहती है? और अगर कोई हाथ उठा ले 2 में से तो किसकी थप्पड़ किसको ज्यादा जोर से लगने वाली है?
आप सभी बोलेंगे नहीं पति की थप्पड़ी जोर से लगेगी, लेकिन कभी पत्नी जाकर के सीधी किचन में से बेलन लेकर के आवे तो अब वो तीव्रता कितनी रहेगी साहब। अब पति हाथ से मारे और पत्नी अगर चप्पल उठा ले तो फिर तीव्रता कितनी रहेगी। अब ये सबके अपने अपने प्रमाण पर जा रहा है सब। तो रस के अंदर तो पावर ही है, पोटेंसी तो बढ़ रही है, समझे कि नहीं। एक माँ बेचारी मेंसेस पीरियड में अंतराय में दूर बैठी, तो बच्चे ने क्या समझा, मम्मी अब तो नहीं मारेगी ना, ख्याल है। तो बेटे ने जरा थोड़ा सा अंदर से जग लाया और वो दूसरे को दिखाना था, बैलेंस नहीं रहा, गिर गया, फूट गया। अब 10,000 का कांच का जग फूट गया। मम्मी ने पापा के पड़े हुए शूज तो थे, फूट ऐसे जोर से मारा, फेंका और बच्चे के यहाँ पर लग गया। गुजराती भाषा में जिन्हें लमड़ा में लागी कहवाए। अब ऐसे फादर के पापा के बूट, और वो बूट के नीचे क्या डालते हैं ना, रखते हैं, तो वो जोर की लग गई ऐसे, और उसके कारण वो गिर पड़ा। गिरते ही जो है, बच्चा छोटा था और वहां गिरते ही उसका तो खून बहने लग गया। और मम्मी उधर से चिल्लाती है, केम शू समझतो तो हूँ अंतराय में छू એટલે તને મારી ના હકું એમ। ले હવે खबर पड़ी, देखाड़ी दीधुं ने। अब माँ चिल्लाती रही, लेकिन अब बेटा सुनता ही नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब माँ ने सोचा कि आनी तो आदत है, दर वक्ते रड़े छे અને પછી ઊંઘી જાય છે, રડતા રડતા ઊંઘી જાય છે। माँ यही समझ रही थी, अब सो जाएगा। अब माँ अपने काम में लग गई साहब। उधर 4 घंटे बाद जब माँ उठाने गई तो उधर देखा कि खून इतना गिरा हुआ था, और इतने खून के अंदर उसके तो प्राण कब के निकल गए। एक का एक इकलौता बेटा होते हुए माँ के हाथ से बेटे की मौत हुई। अब माँ ने जो है फटाक से फोन किया, पापा घर आए। अब दूर थे, ऑफिस से घर आए, देखा, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने कहा मर गया। भाई कैसे मरा? डॉक्टर ने कहा क्या मरा, कैसे हुआ, कैसे मर गया? अब 3 साल का बच्चा कैसे मर सकता है? तो फिर वो सारे वो पोस्टमार्टम करते, बोले इसके यहाँ पर कुछ जोर से लगा, उससे उसकी नस फट गई था, और नस फट गई तो इतना खून बह गया। अगर किसी ने 2 मिनट 5 मिनट में भी जल्दी से उसको बचा लिया होता, खून बंद हो जाता तो बच सकता था, लेकिन कोई धारदार कुछ ऐसा लगाए। अब माँ को पूछने जाए तो वे मम्मी हाचू बोल से खरे। ललिता बेन बोलो, मम्मी सत्य बोलेगी? रसीला बेन कौन कौन साचू बोले एम छो? हाथ ऊपर अभी कोई नहीं बोल। नहीं पुलिस આવી જાય साहब जी, पुलिस આવી જાય એવું कराज नहीं। अब पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी? सत्य बोलने वाला कौन है? तो पति ने घर में पूछा, मम्मी पत्नी को ही पूछा, कौन आव्यू, कोने मारी, शू थयु? तो के स्कूल में छोकरा, अरे आजे रविवारे क्या स्कूल हती, पण अब जितने झूठ बोलेंगे फिर फंसेंगे, फिर जितने झूठ बोलेंगे फिर फंसेंगे। अब ऐसी समस्या बढ़ती जाएगी, आप क्या करेंगे? चलो जाने दो, बोलने की बात तो अलग है। क्या बता रहा हूं मैं, रस घात के अंदर तीव्रता इतनी थी, एक बूट इतना जोर से ताकत से फेंका कि फटाक से उसकी नस टूट गई। अब माँ को ये तो कल्पना नहीं थी, ये तो सोचा नहीं था। अब बेटा तो माँ का भी गया तो माँ को दुख तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब इधर झूठ बोल के बचना भी कैसे? अब जीव कई बार जो है, आप देखते हो तीव्रता कितनी तीव्र होती है, जब सोचना ही नहीं है। इतनी तीव्रता में कोई विचार ही नहीं करना है, कितने प्रमाण में तीव्रता है, कैसी तीव्रता है, कोई सोचे बिना। क्या चल रहा है अभी अफगानिस्तान में, क्या चल रहा है सर, आप देख ही रहे हो। वहां पर कोई देखना है क्या, सोचना है क्या? कोई लेडीज है कि बच्चे हैं कि कौन है, वो तो खाली बंदूक लेके खड़े। उनके पास फिजिकल एनर्जी, शरीर की शक्ति है, लेकिन अक्ल कितनी है? अक्ल कितनी है? बुद्धि का उपयोग करके बंदूक चला रहे हैं कि आंख मूंद करके अंधाधुंध बंदूक चला रहे हैं? ये हमको देखना तो पड़ेगा कि नहीं।
ये सेकंड स्टेप हमारी रस घात की आ रही है। अब आप क्या करो, रस की तीव्रता घटा करके जब आपने स्थिति घटा दी, अब स्थिति घटा करके उसकी पोटेंसी घटा दो। पोटेंसी घटा दो तो छोटे से थोड़े के अंदर तो आपको चिंता नहीं होगी। अभी महिला ने गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर जो है पतीला रखा है, टोप रखा है, और 2-3 मिनट के अंदर तो कुछ भी नहीं उसको बाद आया, तो फटाक से खुले हाथ से ही पकड़ करके टोप नीचे उतार लिया। वो समझती है, मालूम है रोज के हिसाब से कोई फर्क नहीं, 2 मिनट में अभी टोप तो रखा है, क्या गर्म हो गया, चलो हाथ से ही पकड़ के उतार लिया। लेकिन जब उसके अंदर ही पूरी तरह से जो है खिचड़ी पक जाए, चाय उबलने लग जाए, तब आप खुले हाथ से पकड़ के उतार सकते हो? वो रस की तीव्रता है, ये आपको समझना है अपने अंदर। अब इस तीव्रता को आप कैसे घटा सकते हो, ये प्रक्रिया रस घात में हो रही है। अब उसके बाद में आएगी तीसरे नंबर पर गुण श्रेणी, लेकिन अभी टाइम कम है। बोलिए साहब। चलो, जिनको प्रश्न पूछना है। हाँ माना प्लीज। साहब, ये स्थिति घात और रस घात हम आगे लेंगे ना कि कैसे घटानी है करके। अपने अध्यवसाय परिणामों से ही पॉसिबल है। आपको कितनी तीव्रता के परिणाम, जैसे इंद्र बुद्धि गौतम महावीर के पास आए हैं, अब वो अपने भाव विचारों से किस तरह से स्थिति घात कर रहे हैं, किस तरह से रसघात कर रहे हैं। महावीर ने ये पूछ लिया कि भाई आत्मा नहीं है तो आप आत्मा शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हो? जब है ही नहीं, जिसका अभाव बोल रहे हो, तो ये शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हो आप? अब 1 मिनट के अंदर इंद्र बुद्धि गौतम तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठंडे हो गए साहब। अब उस समय उनके पास देने के लिए तर्क क्या है, युक्ति क्या है, प्रमाण क्या है, वो सोचते सिर खुजलाने लग गए। ऐसे करते करते वो अपना रसघात, अब अपनी अंदर की जो तीव्रता है वो घटा रहे। ये हमारे ही परिणामों से अंदर ही होने वाले। हाँ सोनल बेन। मतीन वंदामी साहेब जी मेरा प्रश्न था कि अब महाविद्य क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में जो हम कर्म बांधते हैं, तो उसमें भी कर्मों की स्थितिघात और रसघात का फर्क पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आज यहाँ से आप भरत क्षेत्र में से कर्म बांध करके 7वें नरक में नहीं जा सकते हो, और महाविद्य से रोज जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मतलब आत्मा तो वही है, उनकी तीव्रता भी वही होगी कि तीव्रता आत्मा में वही है, लेकिन हाँ। संघयन कैसा है, संस्थान कैसा है, और उसकी लेश्या कौन सी है, आर्त रौद्र के परिणाम कैसे हैं, कसाय की तीव्रता कम ज्यादा कितनी है। सभी घर के अंदर आत्मा तो सब एक जैसी, वही आत्मा है, क्या फर्क है? कसायों की तीव्रता, कृष्ण लेश्या की तीव्रता। एक आदमी को गुस्सा आता है, वो फटाक से, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, बेटा गोली नहीं ले रहा था तो बाप ने ऐसी थप्पड़ मारी कि 2 मिनट में मर गया। और एक माँ है, वही गोली देने के लिए आधे घंटे से बच्चे को समझा बुझा करके गोली कैसे देना वो समझा रहे। अब कितना फर्क पड़ रहा है। सबके कसाय अलग अलग है, सबकी लेशा अलग अलग है, सबकी तीव्र और मंदता अलग अलग है, सबकी जो है अंदर से आर्त रौद्र के परिणाम अलग अलग है। तो सबको ही कर्मों की मंद स्थिति अलग अलग ही होने वाली है, एक सरीकी नहीं होगी। अच्छा, धन्यवाद साहिब जी। पद्मा बेन। अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्म हमारा ज्यादा प्रवृत्ति में है, ये कैसे पता कर सकते हैं? डे टू डे लाइफ की ऑल टाइप्स ऑफ योर एक्टिविटी, आप जो भी कर रहे हो पूरे दिन में, जैसे जिस तरह से कर रहे हो, तो आपकी इच्छाएं कब किस में होती है, वृत्ति कब किस में होती है, विचार कब किस दिशा में होते हैं, आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। नहीं कैसे ख्याल आएगा? बरोबर। आप कल का 24 घंटा बीता तब आपको कोई क्लेश कसाय का निमित्त नहीं आया, और आज जो है 2 बार झगड़ा पड़ोसी के साथ हो गया।
अब वो आपको पता चल गया कि हाँ साहब मेरा कसाय तीव्र इतना है। एक सामान्य छोटी सी बात, लिफ्ट के अंदर जाने के लिए दो पड़ोसी के अंदर झगड़ा हो गया, तो क्यों किया आपने झगड़ा? आप नहीं करते तो बच सकता था, दिन खाली जाता आपका। तो ये हमारी जो है परिस्थितियां जब आती है परीक्षा के टाइम पर ही तो आपको सावधान रहना है ना, नहीं तो फिर होता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, आप रुक नहीं पाओगे फिर। हाँ श्रेणिक भाई। महाराज साहब, हमने यथा प्रवृत्तिकरण में भी हमारे अध्यवसाय से 70 कोड़ा कोड़ी से 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लेकर आए, और अभी भी जब हम बात करें अपूर्वकरण में कि रसघात और स्थितिघात करना है, तो दोनों में सेम नहीं है। आप उसमें 70 से 1 तक आए और हाँ। इसमें 1 से आधे तक आना है। नहीं, वो हो गया, हम 70 से 1 और 1 से आधे में आए, लेकिन जो स्थितिघात है और रसघात है वो तो दोनों में सेम ही होगा ना। टाइम लिमिट घटानी है और रसघात में तीव्रता घटानी है। फर्क बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा फर्क है। बात देखिए, आप 2 साल पहले 5 साल पहले आपका झगड़ा होता था और आप बोलते थे, और आज आप बोलते हो, फर्क है कुछ आपके स्वभाव में, दूसरों के स्वभाव में, किसी के साथ भी झगड़े के स्वभाव में। अब आपको अंदर फर्क लग रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं महसूस हो रहा है? हो रहा है। हाँ, अगर फर्क लग रहा है तो मैं 5 साल के पिछले 5 साल के साथ आज मैं मेरी स्वभाव की, नेचर की कंपैरिजन करूं, मुझे पता चल जाएगा। बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। आपकी अगर लक्ष्य आपका है तो बरोबर सावचेत रहेंगे। अब आप उसमें और आज में क्या फर्क है? क्यों आज कोई ताकत कम हो गई है क्या? आज कोई शक्ति कम हो गई है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज समझ बढ़ गई है। आज समझ बढ़ गई है कि नहीं नहीं, मुझे फालतू लंबे लंबे भारी भारी बड़े बड़े कर्म नहीं बांधने, मुझे बाद में ऐसे भारी कर्म नहीं बांधने। ये आपका लक्ष्य है, तब आप अपने आप को सुधार सकते हो। टीना बेन। मध्यान्ह वंदनामी साहिब जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा यथा प्रवृत्तिकरण और चरम यथा प्रवृत्तिकरण हो गया है? हाँ, ये मैं आपको आगे जब विचारों की धाराएं बताऊंगा तब होगा साहब। पहले जीवों के प्रति करुणा कम थी और आज ज्यादा है। पहले कुछ भी मानने की इच्छा नहीं थी, आज मानने की इच्छा है। पहले मैं आत्मा कर्म धर्म कुछ नहीं मानते थे, चलो रात को 2 बजे भी जाकर के कहीं भी कुछ भी खा लेंगे, लेकिन आज आपके विचारों में फर्क पड़ रहा है, नहीं मुझे रात को जाकर कहीं नहीं खाना है। तो ये आप खुद अपने अंदर महसूस करते हो, अनुभव करते हो। सब प्रकार से जीवों के प्रति दया के भाव में, करुणा के भाव में, विवेक के अंदर, जीव रक्षा के पीछे, आप हर चीज में, स्वभाव में, सब में आपको ख्याल आएगा, आप समझ सकेंगे। आपको मालूम है कि आप शादी नहीं हुई थी उसके पहले आप कैसे स्वभाव से चलते थे, और आज शादी के बाद आप कितने कैसे स्वभाव से चल रहे हो। फर्क है दोनों में? हाँ है साहिब जी। है तो आप महसूस कर रहे हो, फिर क्या बड़ी बात है। ये महाराज साहब, जो आपने कहा ना स्थितिघात, रसघात, गुण श्रेणीघात, तो ये घाती कर्म जैसे ही लग रहे हैं मुझे कि ये घात कर रहे हैं। तो इसकी अपूर्वकरण में आप उसकी 1 करोड़ा कोड़ी से आधा करोड़ा कोड़ी तक आने की प्रयत्न कर रहे हैं। ये इसकी तीव्रता कितनी है मतलब? हाँ, तो ये तीव्रता मंदता जो जितनी है उसी हिसाब से आपको चलना है। आप कितनी तीव्रता है तो भी आपको पता चलेगी। तुरंत आपकी जो है कृष्ण लेशा बन जाएगी, आपको ख्याल आ जाएगा। आप मंदता को समझेंगे तो एक एक विषय आपको ख्याल आ जाएंगे। खुद समझ सकते हैं ना हम। तीव्रता मंदता का अनुभव रोज होता है, सबको होता है। तो उसके बाद आपका बंधन बंद हो सकता है, बंद का प्रमाण आ सकता है जब हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ, दोनों आएंगे। सर जी, ऑल क्वेश्चंस आर ओवर।
हाँ, तो टुमारो 14 है, तो इसकी वजह से क्लास नहीं रहेगा। और जो गंधर्वाद का क्लास है वो संडे 7 PM है। और फिर हमारा ग्रंथि भेद का क्लास 8 बजे इंडिया टाइम रहेगा। और प्लीज आप ये होमवर्क करिए और वीडियो अगेन फिर से वॉच कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, तो साहेब जी को बार बार रिपीटेशन नहीं करना पड़े। हाँ साहेब जी, मांगलिक। और नॉन NRI के लिए कल है। हाँ, जैना। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो तमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति साहेब जी त्रिकाल वंदना। त्रिकाल वंदना साहेब जी। त्रिकाल वंदना। प्रार्थना रह गई। प्रार्थना जी। बुलाओ बुलाओ। हाँ हाँ बुलाना है बुलाओ। हाँ, आज कौन बुलाएगा? टीना बहन आप करवाना। इसको रिपीट ना करें तो ठीक है। हाँ, सब एक पब्लिक बोल दे बस, अब सब सुने। हाँ टीना बहन आप बोलिए, सब सुनेंगे। हाँ खामे मी सव्व जीवे खामे मी सब जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में मिथि में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केनेयि। सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करो। सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है। अरिहंतो महदेवो जाव जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पन्नत्तम तत्तम इह सम्मत्तम महगह्यम। अरिहंत ही मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु है। जिनेश्वर प्रणीत तत्व धर्म जिन जीवन भर के लिए मैं स्वीकारता हूँ, ऐसा सम्यक्त्व मैं ग्रहण करता हूँ। अरिहंत ही मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु है। जिनेश्वर प्रणीत तत्व ही धर्म है, ऐसा सम्यक्त्व मैं जीवन भर के लिए स्वीकारता हूँ। थैंक यू। हाँ, खूब अनुमोदना। प्रणाम सभी को। थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू। नहीं, हर बार प्रार्थना ऐसे ही करेंगे तो ठीक रहेगा, वो सब तो लोग शांति से सब सुन सके और उसको उसका मन में उतार सके, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है। हाँ, अच्छा दुकड़म। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, भाव ऊपर गए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सभी सुचाता में रहना और आपके लेक्चर के लिए
हाँ अब और जो जैना का मुझे कहना है, एल्सा जी ने जो भेजे हैं ना लॉन्ग टाइम अगो, लिंक भेजी थी सब बुक्स की, महाराज साहब की बुक्स है, उनके प्रवचन है, तो आप नहीं, ये मैं- अपने ईमेल में नहीं, लोड शांति करके भाई, मैं अपलोड वही करके पूछ देख रही हूँ कि सकते हैं। आज के वो जैना का लेक्चर है ना, उसकी लिंक कौन सी है? नहीं, आज वो जैना करेगी, तो जैना अगर शेयर करती है तो आई विल शेयर। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, बट आप ज्वाइन कर सकते हो आंटी, वो जैना के वेबसाइट पर है। अगर किसी को भी डिटेल्स चाहिए, jaina.org पर पूरा डिटेल्स है क्लासेस का, तो एनी गो एंड चेक इट आउट। हाँ, इसमें मैं अल्सा जो पासवर्ड वगैरह है ना जूम का, yeah, they can everything load is up given over themselves. there. Yeah, everything can go there on jaina.org and get the details. तो अभी है ना उसका, अभी No, है not उसका। today. हाँ, एक पब्लिक बोलो